नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी और ट्रंप ने दोनों ने एक नई चाल चली और दोनों ने मिलकर चली है जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि दुनिया बदलने वाली है इस डिसीजन के बाद। ये समथिंग मैसिव है जो हो अंडर द रेडार। ये चीज़ें बाहर नहीं आती, लेकिन आपको डॉट्स को जोड़ना पड़ता है। दो ग्लोबल हैवीवेट्स जब पीसेस को मूव करते हैं ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है, तो दुनिया चेंज होनी शुरू होती है। पूरी दुनिया देख रही है क्योस की तरफ कि मिडल ईस्ट में आग लगी है, लेकिन ये दोनों खेल रहे हैं रियल प्ले को। डोनाल्ड ट्रंप एंड मोदी जी वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक प्लान को जिससे कि ऑयल की प्राइसेस स्टेबल हो जाएं पूरी दुनिया में, और जो अपने अपने कंट्रीज़ में जो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है वो भी कंट्रोल में आ जाए। ये मूव बहुत ज़्यादा बोल्ड है जो रीराइट करेगा पूरे दुनिया की ग्लोबल इकॉनमी को। आइए थोड़ा से डॉट्स को जोड़ते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया और मोदी जी ने क्या किया और क्यों किया। पहली बात है कि न्यू दिल्ली ने क्या किया। अभी उन्होंने एक्टिवेट किया है अपना मैसिव नेवल डेवलपमेंट नियर हॉर्मोस। अब इंडियन वॉरशिप्स वो स्ट्रीम कर रही हैं इस वक्त टुवर्ड्स द डेडलीस्ट चोक पॉइंट ऑन द अर्थ विच इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। हमने नाम दे दिया ऑपरेशन संकल्प। अब ये संकल्प क्या है? संकल्प ये है कि हर ऑयल टैंकर जो वहां पे फंसा हुआ है या कल को भी लेके आना है, उसे घर लेके आना है सेफली। हर सेलर जो उस शिप्स के ऊपर है उसे भी घर सेफ लेके आना है। नाउ फॉर दैट वी आर सेंडिंग ओवर हाफ अ डजन वॉरशिप्स। हाफ अ डजन वॉरशिप्स हम एक वॉर जोन में भेज रहे हैं, वो वॉर जो हमारा है ही नहीं। अब एक जब वॉरशिप जाता है तो अकेला शिप नहीं जाता, साथ में आपको मल्टीपल सपोर्ट वेसल्स हैं, वो भी साथ में पूरा काफिला जाता है एक शिप के साथ, वो भी हम भेज रहे हैं वहाँ पर। और हम पोजीशन ले रहे हैं अपने आप को गल्फ ऑफ ओमान में। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस नहीं भेज रहे, बस उसके पास जो सबसे पहला चोक पॉइंट था वो था गल्फ ऑफ ओमान। हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं एट द एज ऑफ द वॉर जोन। क्यों? क्योंकि जो स्टेक्स हैं वो हैं सर्वाइवल के भारत के लिए। हम ऑलरेडी 80 to 90% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। 35% जो तेल है वो सारा इसी एरिया में से निकल के आता है जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है। 80% से ज़्यादा गैस इस एरिया से आती है। बाकी की 20% तो राहुल गांधी वो पार्लियामेंट में निकाल देता है। अब हमारी जो शिप्स हैं 20-22 शिप्स थी जो फंसी हुई थी, अब उसमें से 5-6 निकल के आ गई हैं, बाकी की अभी भी फंसी हुई हैं। और साथ में हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स हैं जो वहाँ पे फंसे हैं। अब मोदी जी ने क्या किया? पहली बात है ये कोऑर्डिनेटेड है जो भारत और अमेरिका कर रहा है, क्योंकि जब हमने कुछ किया उसके बाद अमेरिका ने भी कुछ अनाउंसमेंट किया है विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अब ये जो टैंकर्स हैं इनके अंदर तेल है, इनके अंदर कुकिंग गैस है, ये सब कुछ डिले हो रहा है हमारे लिए। दोस्तों ये जियो पॉलिटिक्स की बात नहीं है सिर्फ, ये हमारे सर्वाइवल की बात है, क्योंकि हमारा एक एक हाउस होल्ड वो हिट होता है। हाँ, रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं या उन्हें मेन्यू छोटा करना पड़ रहा है, क्योंकि कुकिंग गैस के बिना वो चल नहीं सकते। कुकिंग गैस जो 55 लाख की बुकिंग थी लोगों ने पूरे इंडिया में की हुई थी, वो एकदम से 75 लाख पहुंच गई, जैसे कि सबके घर में गैस आज ही खत्म होगी हो। पीपल आर बाइंग अंडर पैनिक, और गवर्नमेंट भी प्रायोरिटाइज कर रही है कि यार पूरे देश में आग ना लग जाए, इससे पहले गैस भेज दो। अब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने बोल दिया चिंता मत करो, एक एक टैंकर वहाँ से जो मिडिल ईस्ट से लेके आना है हम लेकर आएंगे। एंड उसका एक रीज़न और भी है, हमारी मजबूरी क्या है? हमारे जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल होने शुरू हो गए, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो माल को टाइम सर बना नहीं पा रही। $4 बिलियन से ज़्यादा के जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं जो गल्फ में जाने थे, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, केमिकल्स हैं, ये सारी शिपमेंट्स डिले हो गई हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स वायलेट हो रहे हैं, बायर्स वॉक अवे कर रहे हैं और हमारा नुकसान हो रहा है। यानी कि माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पर हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा हिट वो होना शुरू हो गया। ऊपर से जो फ्रेट के कॉस्ट हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज पैनिक कर रही हैं, वो रिफ्यूज़ कर रही हैं कि कोई भी शिप जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाएगा या वहाँ से आएगा हम उसको कवर नहीं करेंगे। जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं वो रूफ से बाहर निकल गए हैं और बिना इंश्योरेंस के कोई भी शिप पानी में मूव तक नहीं करती। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? पहली बात अपने नेवी को भेज दिया वहाँ पर कि भैया अगर वहाँ से कुछ आ रहा है या जा रहा है उसके पीछे इंश्योरेंस पॉलिसी है हमारी शिप्स जो हमारी नेवी वहाँ पे खड़ी है। पहली बात ये।
दूसरा, हमने एक काम और किया, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 1000 करोड़ रुपए दिए इंश्योरेंस फंड कि कोई भी शिप भारत जाएगी या भारत आएगी उसकी इंश्योरेंस हम करेंगे। अगर उस शिप के ऊपर अटैक हुआ हम भरेंगे उसका नुकसान। यानी कि वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन टू सेव अस, वी आर एस्कॉर्टिंग अवर मर्चेंट शिप्स, वी आर ट्रैकिंग इनकमिंग थ्रेट्स। हम उसे नेवल पावर दे रहे हैं, हम उसे रडार का प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हम एयर डिफेंस साथ में दे रहे हैं, और साथ में हमने इंश्योरेंस भी खुद ही दे दी टू फिजिकली जो सप्लाई लाइन है उसको सिक्योर करने के लिए। यानी कि वी आर मेकिंग श्योर कि भारत से ट्रेड ना तो बंद हो जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाना है, और ना ही वहां से तेल भारत की तरफ जो आ रहा है वो कभी भी रुके। इसको बोलते हैं स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव इसलिए क्योंकि हमने सारे जो कॉर्नर्स हैं उसको कवर कर लिया, और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहुंचे भी नहीं, क्योंकि अगर वहां पहुंचते तो हम अमेरिका के इस युद्ध में हम भी घुस जाते। हम जा रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान में, जो कि एक बफर जोन है। हमने डायरेक्ट एस्केलेशन ना अमेरिका के साथ मिलकर किया, ना ईरान से पंगा लिया। हम अपनी न्यूट्रलिटी भी रख रहे हैं और हमने अपने सर्वाइवल को हमने गारंटी भी कर लिया। ये तो हो गया जो हम कर रहे हैं। अब अमेरिका क्या कर रहा है? देखिए डोनाल्ड ट्रंप को, उसने एक इतना बड़ा बॉम्बशेल अनाउंसमेंट कर दिया कि दुनिया हैरान रह गई। ईरान का ऑयल नाउ कैन बी सोल्ड, जो 1979 से सैंक्शनड है। ईरान खुद अपना तेल बेच नहीं सकता था। अब डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ईरान का ऑयल अगर मार्केट में आएगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस लिफ्ट की जा रही हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में ईरान का तेल आ चुका है। अब वो बोल क्या रहे हैं? उन्होंने बोल दिया कि भाई ईरान के तेल की टूटी को खोल दिया जाए। सरफेस पे लगेगा यह कोई सेंस नहीं बन रही। पीपल, वही लिब्रांडो, सारे जो लिब्रांडो मीडिया है, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि यार क्या डोनाल्ड ट्रंप अगर ईरान का तेल अब बेचेगा तो क्या ये ईरान के वॉर को फंड नहीं कर रहा? कि अगर रशिया के तेल को भारत खरीद रहा था तो भारत रशिया के वॉर को फंड कर रहा था। आज ईरान में युद्ध चल रहा है, उसके बीच में डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ईरान के तेल को बेचने दो, सारी सैंक्शंस खत्म कर दी जाए। तो क्या वो फंड नहीं कर रहा ईरान के वॉर को? क्या वो जो तेल बिकेगा उसका पैसा अमेरिका को तो जाएगा नहीं, वो जाएगा ईरान को, और वो भी इन द टाइम ऑफ द वॉर। क्या ये फेटल मिस्टेक है? अब थोड़ा सा डीपली बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया क्यों। आप टाइमिंग देखिए। अगर ऑयल की प्राइसेस देखते हैं तो जो क्रूड है वो ऑलरेडी $110 को क्रॉस कर गया। $110 का मतलब है जो पहले 60 पे था ऑलमोस्ट डबल हो गया है। इन्फ्लेशन पूरे दुनिया के अंदर वो 40-50% इंक्रीज हो रही है। हर चीज़ की प्राइसेस वो बढ़ती जा रही है, और जो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम है इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकडाउन। इंडियन रुपी है, आज देख लीजिए 92 करके अभी 93, 94 लोग बोल रहे हैं 100 के पास पहुंच जाएगा ना। इफ दैट इज अ केस तो जो फॉरेन एक्सचेंज है पूरे दुनिया की वो सारी ड्रॉप करती जा रही हैं। ग्लोबल जीडीपी वो बहुत ज़्यादा अंडर सीवियर थ्रेट है। ट्रंप देखते हैं कि ग्लोबल पैनिक है, उसके इस डिसीजन के कारण उसने ईरान के साथ युद्ध शुरू किया। उसे मालूम है, ही नोज कि पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है इट इज बकलिंग डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ दिस वॉर। अगर स्क्रिप्ट को फ्लिप करना है कंप्लीटली, उसके लिए एक ही चीज करना पड़ेगा कि जो हॉस्टाइल टेक ओवर है ऑयल मार्केट का वो करना पड़ेगा। ही नोज कि अगर हाई ऑयल प्राइसेस आएंगी इसका मतलब है जो रियल एनिमी है उसको फंडिंग हो रही है। हाई प्राइसेस का मतलब है जो कार्टल्स हैं, ग्लोबलिस्ट है, ये डीप स्टेट है, पैसे ये बनाते हैं। हाई प्राइसेस ऑफ ऑयल इसका मतलब है कि जो कंट्रीज लाइक ईरान, कंट्रीज लाइक रशिया, ये एम्पावर होते हैं। इसलिए इनकी अगर पावर को ख़त्म करना है तो आपको ईरान के तेल को मार्केट में फेंकना पड़ेगा। उसने यानी कि जो तेल है, तेल को वेपन की तरह यूज़ किया अगेंस्ट ईरान, क्योंकि तेल को वेपन की तरह यूज़ करना शुरू किया पूरे दुनिया में। अमेरिका ने ईरान के तेल को ईरान के ऊपर ही यूज़ कर दिया ताकि प्राइसेस क्रैश करें, जो रेवेन्यू है ईरान जैसे कंट्रीज़ का वो कम हो जाए, और उसके बाद प्राइसेस कम आएंगी तो जो इन्फ्लेशन है वो भी कम आएगा, और ट्रंप को एक मौका मिल जाएगा पूरे दुनिया के सामने हीरो बनने का। देखिए मैंने आपकी एनर्जी कॉस्ट को कम कर दिया। दोस्तों ये सब कुछ जो डिसीजंस हैं कि मोदी जी अपनी शिप्स को भेजते हैं अपने सारे एरिया को सिक्योर करने के लिए, अपनी शिप्स को सिक्योर करने के लिए, और उधर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं ईरान के तेल को
जाने दो, जाने दो, नॉट बाय एक्सीडेंट। इसको बोलते हैं प्योर रूथलेस कोऑर्डिनेशन, जहां पर मोदी जी मैरिटाइम सिक्योरिटी को लॉक करते हैं और ट्रंप अनलीश करते हैं सप्लाई चेन को क्रूड ऑयल की। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी, बिकॉज जैसे ही सैंक्शंस को लिफ्ट किया है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ ऑयल वो फ्लड हो जाएंगे मार्केट के अंदर और इंस्टेंटली प्राइसेस कम होंगी, इन्फ्लेशन कम होएगा, मैंने पहले बता दिया था। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जैसे भारत है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा रिलीफ वो मिलने वाला है। साथ में पूरे दुनिया का सपोर्ट जो अभी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात बोला है कि मैं इस ऑयल को ओपन मार्केट में बेचने वाला हूं, यानी कि जो बोली लगाएगा उसको मिल जाएगा। कंट्रोल करेगा डोनाल्ड ट्रंप बैठकर, यानी कि नैरेटिव उसके हाथ में, तेल उसके हाथ में, युद्ध उसके हाथ में, टर्म्स एंड कंडीशंस उसके हाथ में। अब वो जिसको जो चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप वो वाली टर्म्स वो डिक्टेट कर सकता है। दोस्तों, ईरान के इस वॉर में इतनी स्ट्रैटेजीज चल रही हैं जो हमारी आंखों के सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिसीजन लेकर उसने जो पूरा क्योस है, क्योस का जो एक गलीचा इन्होंने बिछाया हुआ था कालीन, उसको पैरों के नीचे से खींच के उसने एक ऐसा टेक ओवर किया है, इकोनॉमिक टेक ओवर, कि मजा आ गया। हर मूव कैलकुलेटेड है। सी रूट्स को मिलिटराइज किया जा रहा है। कैसे? जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो ईरान के तेल को ओपन मार्केट में बेचने वाला है, फ्रांस ने, यूके ने, इवन कि पाकिस्तान ने बोल दिया कि वो अपनी नेवी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास वो भेजने वाले हैं। नेटो ने भी बोल दिया कि वो भी रेडी हैं अब अपनी नेवीज को वहाँ भेजने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स अपने खुद के टैंकर्स को भी वहाँ से मूव कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज मेकिंग श्योर कि ना गैस बंद होगा ना तेल बंद होगा, ताकि ईरान जो पूरे दुनिया को हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले अगर किसी की नेवी पहुंची है तो भारत की है। इसको बोलते हैं कि भारत और यूएसए दोनों मिलकर दे आर होल्डिंग द अल्टीमेट कार्ड्स इन दिस स्पेसिफिक प्ले विच इज गोइंग ऑन। अब अगर ये मूव ऑयल नहीं करता तो होता क्या? होता ये कि जो अभी हो रहा है, पूरे दुनिया में ब्लड बात है स्टॉक मार्केट्स में, प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं और दुनिया एक तरह से रिसेशन की तरफ चल रही है। गालियां पड़ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को। इसलिए रियल टाइम में इस डिसीजन को लिया गया। दोस्तों, ये पिंसर मोमेंट है एक, जहां पर मिलिट्री फोर्स एक तरफ यूज की जा रही है, दूसरी तरफ से ऑयल को फ्लड किया जा रहा है, प्राइसेस को क्रैश करवाने की कोशिश की जा रही है। वॉर मशीन्स, जो ये डीप स्टेट की वॉर मशीनरी है, उसको भूखे मारना है। इसके लिए ये सारे डिसीजंस लेने ज़रूरी थे। जब किसी ने साथ नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप का, तो मोदी जी वहाँ पे खड़े हुए और हमने अपनी शिप्स को भेज के, नॉट टू हेल्प हिम बट टू हेल्प आवरसेल्व्स। और जब वहाँ से शिप्स निकलनी शुरू हुई, अब तो अमेरिकन मीडिया ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया है कि वहाँ से किसी और की शिप नहीं निकल रही एक्सेप्ट इंडियन शिप्स। शायद इंडिया ने, ये अमेरिकन मीडिया बोल रहा है, शायद इंडिया ने ईरानियंस के साथ कोई सीक्रेट डील कर ली है। हमने डील नहीं करी, हमने रिलेशनशिप बनाया है पिछले 10 साल से। उसी का फ़ायदा आज हम उठा रहे हैं। अमेरिकन्स ने आज तक रिलेशनशिप बनाया किसके साथ है? बट अभी जो हो रहा है, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। दैट इज़ वाई द वॉरशिप्स आर कमिंग देयर। हेडलाइंस विल टेल यू ये क्योस है, मोदी जी अपनी शिप्स क्यों भेज रहे हैं, ये तेल जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट क्यों भेज रहा है, ये आपको हेडलाइंस सुनने को मिलेंगी। प्लीज़ डू नॉट गो इनटू दिस। ये सिर्फ एक क्योस क्रिएट करके देखना चाहते हैं। ये सिर्फ भ्रमित करते हैं कि वो वॉर ये गलत है, ईरान वॉर जीत रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट रोज़ जो है ना वो उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं युद्ध को रोकूं कि आगे चलूं। आपको इंडियन मीडिया ये सारी बातें, सिर्फ इंडियन मीडिया आपको ये बातें बोलता हुआ हर रोज़ आपको सुनाई देगा। ये इतने घटिया हमारे इंडियन मीडिया के लोग हैं, जबकि हालत ये है कि एक भी वहाँ पे जो टॉप लीडरशिप है ईरान की वो बची नहीं है। उनके नीचे के जो लोग हैं वो भाग रहे हैं चूहों की तरह कंट्री को छोड़ छोड़कर। एसेट्स को उन्होंने बाहर आउट ऑफ ईरान उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उन सारे खातों को भी फ्रीज कर दिया है। दोस्तों, ये है कोऑर्डिनेटेड मास्टर प्लान। प्लीज़ डोंट फॉल इनटू व्हाट द इंडियन मीडिया इज सेइंग, बिकॉज आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद ये पूरा का पूरा जो गेम चल रहा है ये चेंज होगा और गेम इज चेंजिंग वेरी फास्ट। द ओनली थिंग इज, आर यू वॉचिंग?
live in front of you in the right way. Thank you. Jai Hind and Vande Mataram.